हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रागिनी बानाइत फ्रॉम भाग्यवेल। आज हम देखेंगे एसएसटी का लेसन नंबर 7, आवर बेसिक नीड। अभी अर्ली मैन हो गया। अभी अर्ली मैन के आगे ही देखो कि इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमंस डिड नॉट अटैच much important to the basic need like a shelter and clothing. In early day they live in forest just like an animal. With their intelligence they invented way to satisfy their need. Gradually they start exploring their surrounding and shaping their world. They discovered way to meet the basic need like food, shelter and clothes. अभी हमारे बेसिक नीड्स जो है वो क्या है? घर, खाना और कपड़े। ये जो तीन है ये हमारे बेसिक नीड है। कपड़े पहनना ज़रूरी है, उसके बाद खाना खाना ज़रूरी है और रहने के लिए छप्पर जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे 3 बेसिक नीड्स है। पर अर्ली मैन जो है उसके बेसिक नीड सिर्फ क्या थी? खाना, कपड़े और घर जो है वो उसके लिए बेसिक नीड नहीं थी। तो उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हो के उनको एक जगह पे वो रहते नहीं थे। उनको क्या पता था यहाँ पे वहाँ रहते थे, वहाँ के या सिर्फ खाना जो है वो उनको पता था। तो जो अर्ली मैन है अभी देखो आगे धीरे धीरे वो डेवलप होता गया और उसके जो नीड्स है वो चेंज होते गए। अभी सबसे पहले देखो फूड। द अर्ली मैन वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लीड अ नोमैडिक लाइफ। ही कलेक्ट बेरीज, रूट ऑफ ट्रीज, हनी, मीट एंड catch fish from water bodies. He eat all this raw as the art of cooking was not now to him. अभी जो अर्ली मैन थे वो धीरे यहाँ से वहाँ प्लेस टू प्लेस भटकते रहते थे। भटकते भटकते जो भी कुछ रूट्स आए, ट्रीज आए, फ्रूट्स आए, हनी, मीट, ऐसी अलग अलग चीज़ें वो क्या करते थे? जमा करते रहते थे खाने के लिए। उनको कुकिंग फूड ये जो है वो पता नहीं था, ये आर्ट उनमें नहीं थी। स्लोली धीरे धीरे बाय अप्लाइंग हिज इंटेलिजेंस ही लर्न टू ग्रो वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप। अभी धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होती गई और उन्हें पता चला कि अलग अलग फूड क्या होते हैं, वो धीरे धीरे उन्हें पता चला। ही आल्सो लर्न टू मेक फायर एंड कुक फूड। उन्हें धीरे धीरे अभी पिछले लेसन में हमने देखा कि फायर जो है उसका उन्हें पता चला और वो कुक जो फूड जो है वो कुक करके खाने लगे। दिस डेवलपमेंट वॉज वेरी ग्रेजुअल एंड लीड टू टुडे मॉडर्न फूड हैबिट्स। ये जो उनकी चेंजेस थी वो बहुत ही बड़ा चेंजेस था उनके लिए। उसकी वजह से वो क्या हो गए? बहुत ही डेवलपमेंट हो गए। अभी यहाँ पे देखो दो जो है वो यहाँ पे 2 टाइप के इमेजेस दिखाई हुए। कैरिंग एन एनिमल, एनिमल को मार के वो एनिमल ला रहे, और हंटिंग एन एनिमल, जो एलिफेंट है उसे सब लोगों ने यहाँ वहाँ से मिलके क्या कर रहे हैं? उसे मार रहे। उनके पास क्या है? हथियार है। जो स्टोन होते हैं, स्टोन से उन्होंने क्या बना लिए थे? उनके हथियार। अभी फूड तो हो गया। अभी उसके बाद क्या है? शेल्टर यानी घर। द अर्ली मैन लिव इन अ जंगल। अभी जंगल में रहते थे वो। जंगल में कभी ट्रीज के ऊपर रहते थे तो कभी केव्स में रहते थे। विथ डिस्कवरी ऑफ फायर एंड ही यूज ऑफ व्हील्स community living come into begin. From people start living in small group along river banks. This lead to the establish of small village and town. अभी धीरे धीरे वहाँ पे लोग जो है वो ग्रुप के साथ रहने लगे। अब कभी भी अगर अकेला आदमी या अकेला कोई भी एक दिखाई देता तो दूसरे जो एनिमल्स है वो उन पे अटैक करते और उसे खा जाते थे। इसीलिए सब वो क्या करते थे? अभी ग्रुप से रिवर की पास में ही रहने लगे और इससे क्या होता गया? स्मॉल विलेज जो है वो तैयार होता गया।
town expected to cities where people shift to for more comfortable. Today we can see multi-storied building in city where people of various culture and religion live together in harmony. अभी हम देखते हैं अलग अलग एक ही जगह पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कारोबार करते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। तो वो किसकी वजह से, ये जो अर्ली मैन थे वो धीरे धीरे डेवलप होते गए उनकी वजह से। उसके बाद क्लोथिंग, जो अर्ली मैन है उसको क्लोथिंग बिल्कुल भी पता नहीं थी, पर धीरे धीरे वो क्लोथिंग भी जानने लगा। द इनिशियल क्लोथिंग नाउ टू अर्ली मैन वॉज मेड ऑफ लीफ एंड ब्रिक ऑफ ट्रीज। अभी जो अर्ली मैन है उसको जो कपड़े हैं वो बिल्कुल भी पता नहीं थे, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, जो पेड़ है, पेड़ के जो लीव्स होते हैं उनसे वो पत्ते तैयार करने लगा, और जो एनिमल्स है, एनिमल्स की जो स्किन है उसके भी वो कपड़े बनाने लगे। वेयर ही लर्न टू ग्रो क्रॉप ही ग्रीव कॉटन एंड फ्लैक्स। द फाइबर ऑफ दिस प्लांट वॉज अ यूज फॉर मेकिंग फाइन क्लोथ्स। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे वो सेटल होता गया, रिवर के पास में ही सेटल हो गया, तो उसने क्या स्टार्ट किया था, क्रॉप ग्रोइंग को स्टार्ट कर दिया था, और क्रॉप ग्रोइंग की वजह से उसे पता चला कॉटन और फ्लेक्स जो है वो उसे धीरे धीरे पता चलने लगा। टुडे वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट and use different kinds of materials such as the cotton, silk, wool, nylon and polyester for making clothes. Machine have made the production of clothes even easier. अभी अगर हमें कुछ क्लोथ्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम हमारे पसंद से जो हमें कपड़ा चाहिए वो ले लेते हैं, मशीन की वजह से वो इजीली हमें मिल जाते हैं। पर अर्ली मैन जो थे उन्हें बहुत ही कपड़े तक आने के लिए, यानी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबसे पहले उनकी सिर्फ ज़रूरतें क्या थी कि सिर्फ फूड ही उनको चाहिए था, फिर उसके बाद उनको पता चला कि घर भी चाहिए, और उसके बाद उन्हें पता चला कि कपड़े भी चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे उनके नीड्स बढ़ने लगे। नीड्स एंड वांट्स, द थिंग्स दैट आर इसेंशियल फॉर आवर essentials are now as a needs। जो नीड्स मतलब क्या, हमें एक एक अलग अलग जो चीज़ें हैं वो लगती रहती है। अभी देखो, सबसे पहले जो आदमी थे उनके घर पे लैंडलाइन था, तो वो उसमें खुश थे, पर धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ने लगी। आदमी को क्या लगने लगा, बाहर जाने लगा, तो बाहर से फ़ोन करना कहाँ से करेंगे, तो जो STD है वो आ गया, वहाँ से करने लगे। पर फिर भी अगर दूसरी जगह पे गया तो कहाँ से वो कांटेक्ट करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट आ गए, यानी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ने लगी। उसे हम क्या कहते हैं, नीड्स कहते हैं। आवर बेसिक नीड आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। हमारे बेसिक नीड्स क्या है, तीन जो है वो हमारे बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, cloth to protect us from hot and cold weather and house to shelter us। अभी ये जो हमारे बेसिक नीड्स है, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्लोथ से हम प्रोटेक्ट होते हैं, हॉट, समर, विंटर इस सीज़न के लिए हम प्रोटेक्ट होते हैं, और हाउस में हम कंफर्टेबली रहते हैं। wants refer to thing which we need to live more comfortably। want to one person different from that of another। it depend on one's desire and ambitions in life। some example of wants are big houses, large gadgets and designer clothes। अभी जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, ये जो स्टोन एज के लोग थे, अर्ली मैन थे, उनकी ज़रूरतें बहुत ही कम थी। पर अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ कपड़े ज़रूरी थे, पर अभी डिज़ाइनर कपड़े चाहिए। पहले सिर्फ घर यानी चार दीवारी ज़रूरी थी, पर अभी क्या है,
बंगला चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, यानी आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और अभी जो अर्ली मैन से बहुत ही ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो अभी इस ज़माने में हो गई है। इस तरह अर्ली मैन जो है ये लेसन ख़त्म हो गया है। ओके बच्चों, बाय।